हाय वेलकम विजन लोग। आज का हम अपना टॉपिक देखने वाले हैं। अगला स्टेप हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर आता है फिटनेस फंक्शन। ठीक है, हमने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर दिया, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन मिल गई। अब इनिशियल पॉपुलेशन की हम फिटनेस चेक करेंगे, ठीक है, तो उसकी फिटनेस कैलकुलेट करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिटनेस एंड सिलेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं फिटनेस एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिटनेस फंक्शन। तो फिटनेस फंक्शन जैसे इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन थी। हमने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास क्या है, इक्वल टू x3। ठीक है, और x की भी जो वैल्यू हमारी x की वैल्यू 0 से 15 के बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें अगर इसको जो x जो हमारी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज अगर करनी है, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी है, तो हम क्या क्या हम वैल्यू ले सकते हैं। तो उसको हमें देखना है। तो उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। हम इससे पहले अपने अलग अलग टाइप के जो उसको हमने बाइनरी एन्कोडिंग में देख लिया था उसको, चेंज करके, ठीक है? जो हमारी पॉपुलेशन आई थी। तो पॉपुलेशन में अलग-अलग टाइप का हमारे क्रोमोसोम आया था। जैसे हमने बात करी थी, हम यहाँ पर 4 क्रोमोसोम लेके चलेंगे, 1, 2, 3, 4 क्रोमोसोम। मतलब मान लो कि एक्स की वैल्यू 2 ले ली हमने, अगले में हमने 4 ले ली, ठीक है? अगले में हमने क्या है 8 ले ली और अगले में 14 ले ली, ठीक है? इसको अगर बाइनरी फॉर्म में मैं लिखूँ तो क्या होगा हमारा 0, 0, इस फॉर्म में हमने एनकोड कर लिया। तो इवोल्यूशन होता जो हमारी जो फिटनेस है वो क्या, इवोल्यूशन ऑफ फिटनेस डिसाइड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू कम्पीट। मतलब किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कैंडिडेट सॉल्यूशन की, ठीक है, एक एबिलिटी होती है कि दूसरे के साथ compete कर सकती है। जितनी उसकी फिटनेस अच्छी होगी उतने क्या होगा, वो ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी compete करने की। तो फिटनेस फंक्शन हेल्प करता है स्टेबलाइज द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल विद फिटनेस स्कोर इन पॉपुलेशन फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो उस सिलेक्शन के अंदर आने के लिए मतलब सेलेक्ट तभी होगा जब उसकी फिटनेस होगी। ठीक है, उस फिटनेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिटनेस फंक्शन की हेल्प से हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो फिटनेस फंक्शन क्या होता है, ये यही हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो हमारी पॉपुलेशन फाइनल होने के बाद में हम क्या करना पड़ता है, उसकी फिटनेस चेक करनी पड़ती है। मतलब मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर अवेलेबल हैं, ठीक, उन सारे नंबर ऑफ प्लेयर में हम किसी पैरामीटर के ऊपर हम उनकी फिटनेस चेक करेंगे और उसमें क्या हम 10 या 20 को सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी हमें जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हमने हमने उनको क्या सेलेक्ट कर लिया। ठीक? तो जो हमारे रियल इवोल्यूशन में जो फिटनेस वैल्यू है वो हमारी फिक्स नहीं होती है। ठीक? मतलब हमेशा चेंज होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, अलग-अलग पैरामीटर के अंदर हमारे चेंज होती होती रहती है। ठीक? और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक? आज हम फिटनेस का तरीका कुछ और देखते हैं, ठीक है? और आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अलग तरीका था। ठीक? मतलब एक सैटिस्फाई की तरह आंसर मान सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर हम जो देखेंगे, यहाँ पर फिटनेस जो वैल्यू है उसको फिक्स मान के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल विल बी सेलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब उसके रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट होने की जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे किस पर डिपेंड करती है, फिटनेस फंक्शन। उसके उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि वो उस रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो फिटनेस फंक्शन इज ए फंक्शन विच टेक द सॉल्यूशन एज इनपुट। इसी के बेस पे क्या है, हम सॉल्यूशन का एज ए इनपुट लेते हैं और प्रोड्यूस द सुटेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एज आउटपुट। जैसे मान लो कि हमने कपड़े का साइज ले लिया, कि हमारे पास कोई भी जीन्स है, कुछ भी है, ठीक है, या टी-शर्ट मान ले रहे हैं, तो कौन पर्सन उसमें कितना ज़्यादा फिट होगा? उस फिट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम फिटनेस स्कोर चेक करेंगे और वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि वो जो टी-शर्ट हमारी किसके लिए है, ये फिटनेस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हमने एक बर्ड ले लिया मान लो, केक, ठीक है? केक हमारा है, ये हमारा इनिशियल इनपुट है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, मेक। तो ये इसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा फिट है। देखो, ये हमारा ए वर्ड मैच हो रहा है, ये वर्ड मैच हो रहा है, ये वर्ड मैच हो रहा है। ठीक? तो हमने इस केक के अकॉर्डिंग अगर इसकी फिटनेस देखनी है तो कितनी है इसकी फिटनेस, हमारी 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिटनेस चेक करते हैं। तो अगर हमें फिटनेस वैल्यू निकालनी है कि फिटनेस वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, सबके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हम फिटनेस देखते हैं। इससे हमारी क्या होगी, जो एवरेज फिटनेस वैल्यू हमारी मिल जाएगी, जो हमारी फिटनेस मतलब फिटनेस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, अपॉन फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन।
तो उस क्रोमोसोम की फिटनेस और उसकी पॉपुलेशन की फिटनेस का रेशियो हम यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो फिटनेस से हमें क्या पता चलता है? फिटनेस से कि डाइवर्सिटी पता चलती है। कितनी ज़्यादा उसे डाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है? हमारा जो एजेंट है, हमारा एजेंट इस पॉइंट पर है, ठीक है? इस पॉइंट को हमने बोला कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे हम अलग-अलग इंडिविजुअल को चेक करते रहेंगे, तो हमें क्या डाइवर्सिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहीं पे जो होगा लो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें ग्लोबल मैक्सिमा पर पहुँचना है। ठीक है? तो ग्लोबल मैक्सिमम पहुँचना है तो उसके पहुँचने के लिए हम चीज़ को देखेंगे। जैसे हमने एक नैपसेप प्रॉब्लम के अंदर भी देखा था कि बैग को जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतना हमें फ़िल करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है बैग हमारा जो है मतलब कि फटना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं फिटनेस स्कोर के बेस पर। ये जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मतलब जो गुड और बेटर सॉल्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है। जितनी ज़्यादा हमारी फिटनेस स्कोर गुड होगा उतना ही हमारा बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम ले लिया हमने इसको, तो हमने एक्स की वैल्यू अलग-अलग बाइनरी कोडेड हमने निकाल लिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारी एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? एफ एक्स इक्वल टू एक्स3 तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 ये 64 तो 12 और इसकी हमारी 2744 ठीक है? तो इसको हमने क्या कर लिया पॉपुलेशन की होल ऑफ द पॉपुलेशन की हमने फिटनेस निकाल ली। इसको हमने ऐड कर लिया तो हमारी ये आ गई 3, 3, 2, 8 अब हमें क्या करना है हमें फिटनेस निकालनी। तो फिटनेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे जो हमारा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स ठीक है? तो हम क्या करेंगे जो हमारी सिग्मा एफ एक्स आई तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी फिटनेस कितनी होगी? इसकी फिटनेस होगी हमारे अप्रॉक्सिमेट 0.0024 इसकी हमारी फिटनेस होगी 0.0192 इसकी हमारी फिटनेस होगी 0.1538 इसकी हमारी फिटनेस होगी 8245 तो यहाँ पर हमने क्या किया इसकी फिटनेस निकाल ली। तो किसकी ज़्यादा फिटनेस है उसको हमने निकाल लिया, ठीक है? इसकी ज़्यादा फिटनेस है, तो इसकी देखेंगे तो इसकी फिटनेस हमारी तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक? तो हमने यहाँ पर इस टाइप से हमने क्या कर दिया इसकी फिटनेस फंक्शन हमने जो फिटनेस वैल्यू हमने निकाल ली। फिटनेस फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमारी इस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे एक्स फंक्शन है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसको हमें लेके आना है, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया फिटनेस सबकी चेक कर ली मतलब जो फिटनेस है वो हमने क्या कर दिया इवोल्यूशन कर लिया फिटनेस का, ठीक है? अब फिटनेस के बेस पे हम क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। अब देखते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हमारा क्या होता है ये एक तरह से क्या है जेनेटिक ऑपरेटर है, ठीक है? जो हमारी क्या है इनिशियल जनरेशन हमारा मिल जाता है पॉपुलेशन जनरेट हो जाती है तब क्या करते हैं हम एल्गोरिथम इवॉल्व द जनरेशन यूजिंग द जेनेटिक ऑपरेटर। तो इनिशियल पॉपुलेशन को ये हमारा पॉपुलेशन है यहाँ पर पॉपुलेशन। तो सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इस सेट ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उससे हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट हमारा कैसे करना है? सेलेक्ट करना है बेस ऑफ सिलेक्शन जो हमारा करना है बेस ऑफ द फिटनेस। जो फिटनेस फंक्शन के ऊपर हमारा सिलेक्शन डिपेंड करती है। और यही हमारे जो इंडिविजुअल होंगे जो सेलेक्ट होंगे पास देयर जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जाएँगे, ठीक है? और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे बेस्ट फिटेस्ट जीन नेक्स्ट जनरेशन में हमारे जाएँ। तो हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड फिटनेस स्कोर जो प्रेफरेंस गिव टू इंडिविजुअल इन सिलेक्शन। जिसका जो हमारा फिटनेस स्कोर जो अच्छा होगा उसको हम क्या है प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? और जो ही हमारे इंडिविजुअल के पास देयर जीन टू सक्सेसिव जीन। तो हमने देखा कि हमारे इसमें जो फिटनेस है किसकी अच्छी है। हम इसके देखेंगे इसकी फिटनेस नहीं है, तो हमें किसी 2 को सिलेक्ट करना है मान लो। तो ये हमारे 2 क्या होंगे जो बेस्ट फिटेड हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे हम रिप्रोडक्शन के लिए जो यूज़ करेंगे इन्हीं दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे जो हो गए ये हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 कैंडिडेट सॉल्यूशन है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, मतलब जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए।
तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने यहाँ यहाँ पे सिलेक्शन किया। तो हमारे सिलेक्शन के अलग-अलग मेथड आते हैं। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो बाइनरी कोडेड में मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, इनिशियल पॉपुलेशन निकाली है, ठीक है? और उसको हमने सेलेक्ट किया है। ये था हमारा सिलेक्शन। अब अगले हम उसमें वीडियो में देखेंगे